वीर ने भी तभी एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी का इंजन भी और तेजी से आवाजें करने लगा। आवाज से पूरा गैराज कांप सा गया था। तभी वीर ने गियर डाला और गाड़ी को गैराज से बाहर निकाला। कार के बाहर आते ही पूरी हवेली गाड़ी के इंजन की आवाज से गूंज सी गई थी। उस इंजन की आवाज ही उस समय उसकी ताकत को बताने के लिए काफी थी। कार की आवाज सुनकर वीर की माँ और उसकी छोटी बहन कृतिका भी हवेली के बाहर आ गए। हवेली के बाहर आते ही उन्होंने वीर को कार के अंदर बैठा हुआ देखा। वीर की माँ की आंखों में तो यह देखकर आंसू ही आ गए थे। वीर जब कार से नीचे उतरा तब वीर की माँ को ऐसा लगा जैसे एक बार को तो वीर के पिता कार्तिक ही उस कार से उतर रहे हो। यह एकदम वैसा ही दृश्य था जैसा कि सालों पहले वीर के पिता कार्तिक इस कार को चलाया करते थे, तब होता था। वीर खुशी खुशी जल्दी से अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला, देखो माँ, मैंने पापा की कार ठीक कर ली। मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन इस कार को जरूर ठीक कर लूंगा। वीर की माँ यह सुनकर वीर के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था बेटा। वीर खुशी खुशी कृतिका की तरफ घूमा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि कृतिका तो वहां पर है ही नहीं। वीर ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए देखा और बड़बड़ाया, अब ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तभी वीर ने देखा कि कृतिका तो कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ चुकी थी और कार के स्टीयरिंग पर हाथ फेर रही थी। कृतिका वीर से वहीं बैठे हुए चिल्लाकर बोली, भैया ये कार तो अमेजिंग है, सच में बहुत शानदार है। वीर भी खुद पर गर्व करते हुए बोला, आखिर इस कार को ठीक किसने किया है? अमेजिंग तो होगी ही। किसने? वीर की बात सुनकर कृतिका भी उसकी टांग खींचते हुए उल्टा उसी से पूछने लगी। कृतिका की बात सुनकर वीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोर का जूता देकर मार दिया। वीर कृतिका को जवाब देने ही वाला था कि तभी वीर की माँ उन दोनों को चुप कराते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों, जब देखो तब लड़ते रहते हो। अपनी माँ को गुस्सा करता देखकर वीर और कृतिका दोनों चुप हो गए। वीर की माँ शारदा आज बहुत खुश थी और वीर भी अपनी माँ और बहन को कार में घुमाने के लिए ले गया था। शाम को वीर के जाने का समय हो गया था। अभी रात में उसकी ट्रेन थी। वीर अपना सामान लेकर अपनी माँ और बहन से विदा लेकर हवेली से निकल रहा था कि तभी उसकी नजर एक बार फिर से उसी कार पर पड़ी। वीर ने सोचा कि उसके कॉलेज जाने के बाद इस कार का ध्यान कौन रखेगा, और इतना सोचकर वह थोड़ा सोच में पड़ गया। इसीलिए वीर अपनी माँ से बोला, माँ मैं कॉलेज अपनी कार से ही जाऊंगा। वीर की बात सुनकर पहले तो वीर की माँ चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने एक पल को सोचा और फिर वीर के चेहरे की खुशी को देखकर उन्होंने हाँ कर दी। अपनी माँ की परमिशन मिलते ही वीर के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। फिर अपनी माँ और बहन कृतिका से कुछ और बातें करने के बाद वह वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वीर उस कार के साथ प्रकाश अंकल के घर के सामने पहुंच गया था और कार से बाहर निकलकर उसने अनुराग को आवाज लगाई, अनुराग चल यार, लेट हो रहे हैं। इस पर अनुराग भी अंदर से बोला, हाँ आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। और इतना कहकर अनुराग जल्दी से अपना सामान समेटता हुआ बाहर की तरफ भागा। बाहर आते ही अनुराग वीर को देखकर बोला, चल वीर मैं आ गया, तू सच में बहुत लेट करता है, अब जल्दी कर, ट्रेन के जाने का समय हो गया है। और अनुराग जल्दी से अपने पैर आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि वीर ने तो अभी तक अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया था। इस पर वह वीर से बोला, चल ना, लेट हो रहे हैं, अभी तू ही तो बोल रहा था ना। हाँ लेट हो रहे हैं और हम चलेंगे भी, लेकिन ट्रेन से नहीं, वीर अपनी बात में थोड़ा सा रुकते हुए बोला। इस पर अनुराग ने भी वीर से पूछा, अच्छा अगर हम ट्रेन से नहीं चलेंगे तो क्या एरोप्लेन से चलेंगे? अनुराग की बात सुनकर वीर ने भी हंसते हुए उससे कहा, नहीं नहीं, एरोप्लेन से नहीं, कार से। वीर की बात सुनकर अनुराग भौचक्का रह गया और उसने वीर से पूछा, कार से? पर कैसे? तब वीर अपने पीछे रोड पर खड़ी हुई कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रही। अनुराग की आंखें उस कार को देखकर चमकने लगी। वह वीर की तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए भागा। वीर ने भी अपनी बाहें फैला ली। उसे लगा कि अनुराग उसे गले लगाने वाला है और कार के लिए थैंक यू बोलेगा, लेकिन अनुराग उसके बगल से निकलकर उस कार पर हाथ फेरने लगा। वीर ने भी इन सब की उम्मीद नहीं की थी और उसने एम्बेरस होकर अपने हाथों को एक बार फिर से नीचे कर लिया और पलटकर अनुराग की तरफ देखा। अनुराग अपनी आंखों में चमक लिए उस कार को आसपास से देख रहा था। कभी वह टायर के पास देखता तो कभी उसके बोनट के पास। वीर ने उसे रोकने के लिए अपने कुछ कदम आगे ही बढ़ाए थे कि तभी वीर ने देखा कि अनुराग, जो कि अभी कार के बोनट के पास ही खड़ा था, वह अब कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया था। वीर उसकी स्पीड को देखकर हैरान रह गया था। अनुराग स्टीयरिंग पर हाथ फिराने लगा। तभी उसने उस कार की चाबी को ढूंढते हुए वीर से पूछा, अरे इस कार की कीज कहाँ हैं? जल्दी बताना, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वीर अनुराग की बात सुनकर अनुराग की तरफ अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा और फिर अनुराग को जवाब देते हुए बोला, उसमें चाबी नहीं लगती गधे। इस पर अनुराग बोला, फिर यह स्टार्ट कैसे होगी? इसे धक्का लगाना होगा क्या?
अनुराग का ऐसा बेतुका सवाल सुनकर वीर ने अपना सर पकड़ लिया और वीर बोला, अबे गधे, वह स्पोर्ट्स कार है और इस कार की डिजिटल है। मैंने इसमें काफी कुछ बदल रखा है। ये सब तेरे इस छोटे से दिमाग के समझ में नहीं आएगा, तू रहने दे। तो क्या वीर अभी इस कार से सही सलामत कॉलेज तक पहुंच पाएगा? और क्या होगा जब कॉलेज के पहले ही दिन वीर अपनी ग्रांड एंट्री इस कार के साथ करेगा? क्या बाकी अमीर घराने के लोगों को यह पसंद आएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।